दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि सबसे बड़ा दलदल क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक रोज सायंकाल का समय था। एक महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और उस सत्संग को सुनने के लिए एक सेठ जी पधारे थे। दोस्तों उस दिन सत्संग का मूल विषय था दलदल। दोस्तों महात्मा जी ने कहा कि जो इंसान दलदल में फंस जाता है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, वह कभी अपने जीवन में सफल नहीं होता। तो दोस्तों सेठ जी कहने लगे, महाराज आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई दलदल नहीं है जो इंसान को बर्बाद कर दे। यदि कोई दलदल ऐसा है तो आप मुझे उससे अवगत कराएं। मैं भी उस दलदल के बारे में जानना चाहता हूं कि ऐसा भी कोई दलदल है जो इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकता है, उसे अपने जीवन में सफल होने से रोक सकता है। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी दलदल एक ऐसा विकार है जो इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और उसे नीच से नीच कर्म भी करने में कभी सोचना नहीं पड़ता और वह कर देता है। दोस्तों महात्मा जी ने कहा, हमें कभी किसी वस्तु और सांसारिक सुख के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रभु जिस विधि हमें राखे हमें उसी में संतोष करना चाहिए। दोस्तों महात्मा जी फिर उस सेठ से कहने लगे, सेठ दलदल बहुत बुरी बला है। दलदल के बस में आकर इंसान अपने इंसान होने का आभास भी बिसार देता है और विचारहीन होकर कुछ भी कर जाता है। दोस्तों सेठ को ये बात कुछ जची नहीं और उसने महात्मा जी से कह दिया, महाराज आप जो कहते हैं दलदल बुरी बला है, तो आप मुझे ये सिद्ध करें कि दलदल बुरी बला कैसे है और इस दलदल का मुझे कोई सीधा रूप दिखाएं, तब मैं आपकी बात को मानूंगा। दोस्तों सेठ की बात सुनकर के महात्मा कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस दलदल के दर्शन कराऊंगा। अब दोस्तों सत्संग समाप्त हो जाता है और वो सेठ अपने घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कई दिन बीत जाते हैं, इधर महात्मा जी उस सेठ के प्रश्न को भूले नहीं थे। उन्हें ध्यान था कि मुझे उस सेठ को दलदल के दर्शन कराने हैं। दोस्तों उसी समय महात्मा जी ने विचार किया कि उनके आश्रम में एक कुत्ता रहता है। दोस्तों गांव के कई समर्थ और अमीर सेठ साहूकार सत्संग में आया करते थे। दोस्तों एक दिन महात्मा ने अपने एक श्रद्धालु जो साहूकार था उनसे कहा कि मुझे कुछ समय के लिए एक कीमती लाल रूबी चाहिए। दोस्तों वो साहूकार उन महात्मा का भक्त था और उस भक्त ने बिना कुछ पूछे ही दूसरे दिन महात्मा को कीमती लाल रूबी लाकर दे दी। अब दोस्तों गौर करेंगे, महात्मा जी ने वो लाल रूबी उस कुत्ते के गले में एक धागे में डालकर पट्टे के समान बांध दी। दोस्तों रोज की तरह जब सारे गांव के लोग सत्संग सुनने के लिए आश्रम में पधारे तो सेठ भी सेठानी के साथ में आया। दोस्तों महात्मा जी ने सत्संग प्रारंभ किया और कुत्ता भी सत्संग में सब लोगों के पीछे एक कोने में बैठा दिया गया। अब दोस्तों क्या होता है, सत्संग के बीच में ही जौहरी सेठ की पत्नी की नज़र उस कुत्ते के गले में बंधे लाल रूबी पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। दोस्तों सेठानी ने अपने पति को इशारा किया कि वो कुत्ते के गले में पड़े लाल रूबी को देखे। दोस्तों जैसे ही सेठानी के कहने पर उस सेठ ने कुत्ते के गले में वो लाल रंग की पड़ी हुई कीमती रूबी को देखा तो दोस्तों उस कीमती लाल रूबी को देख करके सेठ और सेठानी दोनों की आंखों में चमक आ गई। अब दोस्तों उस लाल रूबी को पाने के चक्कर में वो दलदल में फंसते हुए जा रहे थे। दोस्तों सत्संग समाप्त हुआ। सेठानी ने एक कोने में सेठ को ले जाकर कहा, देखो कितना सुंदर लाल है, काश ये आप मुझे लाकर दे देते तो मेरे गले में कितना सुशोभित होता। दोस्तों सेठानी की बात सुनकर के वो सेठ बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ते के गले से लाल रूबी कैसे उतारे। अब दोस्तों उस सेठ ने विचार किया, यदि मैं कुत्ते के पास जाकर इस लाल रूबी को उतारने का प्रयास करूंगा तो हो सकता है ये कुत्ता मुझ पर आक्रमण कर दे। इसलिए दोस्तों उस सेठ ने कुत्ते के पास न जाकर के सीधे उन महात्मा के पास गया और जाकर के कहने लगा, महाराज कुत्ते के गले में ये क्या बांध रखा है। दोस्तों महात्मा जी उस समय एकांत में बैठे थे और सारे श्रद्धालु अपने अपने घर चले गए थे। दोस्तों महात्मा जी अब उन दोनों सेठ और सेठानी के मन की हालत को समझ गए थे। वो समझ पा रहे थे कि ये दोनों अब दलदल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, सेठ
आश्रम के सेवादारियों ने जब साफ सफाई की तो ये लाल रंग की रूबी उन्हें पड़ी मिल गई। जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी उनको आदेश दे दिया कि मामूली सा पत्थर ही होगा, कुत्ते के गले में बांध दो। दोस्तों वो सेठ जौहरी बहुत ही परखी था, वो समझ गया और कहने लगा, महाराज मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको ला करके दूंगा, आप उसे इस कुत्ते के गले में बांध देना, लेकिन ये लाल रंग की रूबी आप मुझे दे दें। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, सेठ तुम घर जा कर के क्यों तकलीफ उठाओगे, इससे सुंदर पत्थर ला करके दोगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कुत्ते के गले में ये खराब पत्थर पड़ा है, इसको पड़ा रहने दो, तुम व्यर्थ में परेशान न हो, आराम से बैठो। दोस्तों इस प्रकार उस सेठ ने महात्मा जी को कई प्रकार चूना लगाने की कोशिश की, कई बार मूर्ख बनाने का प्रयास किया, जिससे उस सेठ को वो कीमती रूबी मिल जाए। दोस्तों सेठ और सेठानी को क्या पता था कि महात्मा जी ने ये योजना उन्हें समझाने के लिए ही बनाई है। दोस्तों अंत में सेठ ने महात्मा से आक्रोश में आकर के कहा, महाराज अगर आप कोई उपाय हो तो मुझे बताओ, ये मुझे लाल रूबी चाहिए, मगर इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों जब सेठ ने कहा कि इस लाल रूबी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो महात्मा जी कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हें रूबी एक शर्त पे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए इस कुत्ते का झूठा खाना पड़ेगा। दोस्तों जब महात्मा जी ने कहा कि तुमको इस कुत्ते के साथ उसके बर्तन में भोजन ग्रहण करना होगा, तो सेठानी ने कहा, दोस्तों सेठानी ने सेठ से कहा, कोई बात नहीं है, कुत्ते का झूठा ही तो खाना है, कुत्ते के साथ बर्तन में ही तो खाना है, अरे कम से कम हमें लाल रूबी तो मिल जाएगी जो मेरे गले की शोभा बढ़ाएगी। दोस्तों सेठानी की बात सुनकर के वो सेठ तैयार हो गया और उन्होंने महात्मा से कहा, ठीक है महाराज मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, आप कुत्ते के साथ मुझे खिला सकते हैं, मुझे लाल रूबी चाहिए, यदि आप कहेंगे तो मैं कुत्ते के साथ खाने को तैयार हूँ। अब दोस्तों थोड़ी देर में एक श्रद्धालु ठंडी खीर बना करके एक थाली में परोस कर ले आया। अब दोस्तों जैसे ही थाली कुत्ते के सामने रखी, उस कुत्ते ने मुंह डालकर उसे झूठा कर दिया। दोस्तों जैसे ही उस खीर की कटोरी को कुत्ते ने झूठा किया, तो एकदम से महात्मा जी ने वो कटोरी जौहरी सेठ और सेठानी के शर्त के मुताबिक उन दोनों के सामने रख दी और कहा, ठीक है तुम इस खीर को खा लो तो तुम्हें ये लाल रंग की रूबी मिल जाएगी। दोस्तों वो दोनों दलदल में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नजर नहीं आ रही थी, और जैसे ही वो दोनों कुत्ते की झूठी खीर को अपने मुंह में डालने वाले थे, वैसे ही महात्मा जी ने झट से उन दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा, सेठ तुम्हारा प्रश्न था कि दलदल क्या है, समझ लो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि दलदल क्या है। ये लालच ही असली दलदल है, ये लोभ ही असली दलदल है, ये लालच ही तो असली दलदल है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम इस लाल रंग की कीमती रूबी को पाने के लिए तुम इस कुत्ते की झूठी खीर को स्वयं खाने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही, तुम्हारे अंदर इतना लालच आ गया कि तुम अच्छे बुरे की पहचान भूल गए। उस लाल रंग की रूबी को पाने के लिए तुम कुत्ते का झूठा खाने लगे। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, क्या यह लाल रूबी जिसके लिए तुम दोनों इतना नीच कर्म करके अपने मनुष्य पद से गिरने को तत्पर हो गए, मरने के बाद क्या साथ जाएगा? दोस्तों जौहरी के मस्तिष्क में एकाएक अपना पूछा गया सवाल आ गया, जो उसने अहंकार बस महात्मा जी से पूछ लिया था। दोस्तों वो बहुत लज्जित हुआ और वो और उसकी पत्नी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उनकी आंखों से लज्जा और अपराध भावना के आंसू जारो जार गिरने लगे। दोस्तों सेठ और सेठानी ने महात्मा से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा दलदल है लालच। इस लालच के चक्कर में जो भी व्यक्ति फंस जाता है उसका जीवन निश्चित बर्बाद हो जाता है, उसके जीवन का पतन हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।